स्टूडेंट की देखिए, इंग्लिश मीडियम स्टूडेंट इसको ट्राई ना करें देखने के लिए, कुछ समझ में नहीं आने वाला, इसलिए बोल रही हूँ कि इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट इसको ना देखें। दिस इज़ ओनली फॉर द हिंदी मीडियम स्टूडेंट्स। पी ब्लॉक तत्व से पहले अपन बात करते हैं आवर्त सारणी। हमने क्या किया, इसको कितने पार्ट्स में आवर्त सारणी होती है, 4 पार्ट्स में होती है। पढ़ रखा है हमने ये 11th क्लास में। एस ब्लॉक, ये पी, ये वाला कौन सा होता है, डी, और ये क्या होता है, एफ। सबसे नीचे एफ आता है। अब देखो, इससे पहले हम एक बात करते हैं कि एस पी डी एफ होता क्या है। इसको हम थोड़ी सी स्टार्टिंग करते हैं। हमें पता है कि जैसे मैं लिखूँ यहाँ पर हाइड्रोजन, ऐसे होता है, ये 1 लिखा होता है, तो ये 1 क्या होता है, यहाँ पे जो 1 लिखा है ये क्या होता है, इसका परमाणु क्रमांक होता है। और परमाणु क्रमांक क्या बताता है, परमाणु क्रमांक बताता है इसकी क्या, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। इसका 1 नंबर है ना, यहाँ पर 1 नंबर का मतलब हो गया कि इसका परमाणु क्रमांक कितना है, 1 है। परमाणु क्रमांक 1 का मतलब इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन भी 1 होगा और इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे, 1 होंगे। एक और एग्जाम्पल देखो, कार्बन। कार्बन क्या है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 6 लिखा हुआ है, तो इसके पास परमाणु क्रमांक कौन सा नंबर है, क्रमांक कौन सा क्रमांक है, 6 है। तो प्रोटॉन भी कितने आने हैं, 6, और इलेक्ट्रॉन भी कितने आने हैं, 6। ऐसे ही एक और देखो, सोडियम 11, तो इसका परमाणु क्रमांक कितना होगा, 11। प्रोटॉन कितने हैं, 11, और इलेक्ट्रॉन भी कितने आने हैं, 11। इतना हम जानते हैं, ठीक है। इसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किस तरह से होते हैं। तो इसके लिए हमने क्या पढ़ रखा है, सबसे सेंटर में क्या आता है, नाभिक। नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन। ये सेंटर वाला होता है नाभिक, इसके चारों ओर ये चक्कर लगाने वाला कौन है, इलेक्ट्रॉन है। इसको उठा देते हैं यहाँ से। अब क्या होगा, इसके बाद जब इसके चारों इलेक्ट्रॉन चक्कर लगाएंगे तो सेंटर में कौन आएगा, नाभिक में कौन आते हैं, और इलेक्ट्रॉन कहाँ रहते हैं। तो हमने क्या पढ़ा है, देखो इसको यहाँ बनाते हैं। सोडियम लिखा हुआ है हमारे पास नीचे, सोडियम की बात कर लेते हैं। ये इलेक्ट्रॉन 11 आने हैं यहाँ पर, परमाणु क्रमांक 11, प्रोटॉन 11, इलेक्ट्रॉन भी क्या आने, 11। नाभिक, नाभिक के चारों ओर कौन चक्कर लगाएगा, इलेक्ट्रॉन, ठीक है। नाभिक में कौन आने, नाभिक में आना एक तो प्रोटॉन आने और क्या आने, न्यूट्रॉन। कोई भी तत्व परमाणु कितने कणों से बना है, 3 से, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इनमें से प्रोटॉन न्यूट्रॉन आने नाभिक में, इलेक्ट्रॉन इसके चारों ओर क्या करेंगे, चक्कर लगाते हैं। इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, शेल बोलते हैं, कोश बोलते हैं। इलेक्ट्रॉन जहाँ चक्कर लगाते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोश, ठीक है। कोश, अब हम स्टार्टिंग कहाँ से करेंगे, कोश से करते हैं। चैप्टर 7 पी ब्लॉक को पढ़ने से पहले 5-10 मिनट की मैं स्टार्टिंग की बात कर लेते हैं, कोश की बात कर ले। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाते हैं, जहाँ वो चक्कर लगाते हैं हम उसे क्या बोलते हैं, कोश। और हमने पढ़ रखा है ये कि कोश कौन से होते हैं, के, एल, ऐसे ही कौन सा होता है, एम, और ये क्या होता है, 4, एन। के, एल, एम और एन, ये क्या हो गए, कोश हो गए। ऐसे होता है नाभिक, ये चारों ओर क्या है यहाँ पर, इलेक्ट्रॉन। अब ये कौन सा कोश हो गया, ये पहला नंबर का कोश है, पहले ये कोश हो गए। तो पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2 आते हैं। अब मैं बात करूँ सोडियम, सोडियम के पास कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 11 इलेक्ट्रॉन है ना। क्या 11 इलेक्ट्रॉन यहाँ आ सकते हैं, नहीं आएंगे, क्योंकि जगह ही कितने की है, इसमें 2 की है। तो इसका मतलब जो और इलेक्ट्रॉन रह गए, कितने इलेक्ट्रॉन और रह गए, 9 रह गए ना। तो वो कहाँ जाएंगे, अगले वाले कोश में जाएंगे, सेकंड वाले में, n=3, 2। ये पहला कोश हो गया, ये कौन सा हो गया, दूसरा कोश। ऐसे ही कौन सा हो जाएगा, तीसरा। तो ये लिखा है यहाँ पर, ये फर्स्ट शेल हो गया, पहला कोश है, ये दूसरा कोश, ये तीसरा, और ये कौन सा हो गया, चौथा कोश। नेम में क्या लिखते हैं, के, एल, एम, और क्या हो गया, एन, ठीक है। अभी तक हमने सिर्फ क्या पढ़ा, कोश के बारे में पढ़ा है। अब देखो आगे तुम्हें पता होगी, नहीं तो जानते आज, कि जो कोश होता है वो कोश आगे किस में डिवाइड होता है, कोश आगे बटा होता है किस में, उपकोश में। कोश जो होता है वो आगे डिवाइड होता है उपकोश में। कैसे, उपकोश की बात करते हैं। देखो कोश उपकोश में बटा होता है। जैसे मैं बात करूँ तुमसे राजस्थान की, तो जो राजस्थान है उसमें क्या अलग अलग जिले, भरतपुर है, जयपुर है, ऐसे है। ऐसे ही क्या होगा, कोश, कोश किस में बटा होता है, उपकोश में। तो जो के पहला वाला कोश है, कोश किस में बटा हुआ है, उपकोश में। पहले वाले कोश के पास कितने उपकोश, 1। दूसरे वाला कोश जो है वो कितने भागों में बटा है, 2 में। तो दूसरे वाले कोश के लिए हमने क्या लिख दिया, 2। तीसरे वाला कितने उपकोश है उसमें, 3। चौथे वाले में कितने उपकोश है, 4। तो हमने क्या लिख दिया, 4। पहले वाले के पास 1 उपकोश, 1 लिखा है। दूसरे वाले के पास 2 है तो हमने 2 बार लिखा। तीसरे वाले के पास 3 है तो हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार। चौथे वाले के पास 4 है तो हम क्या लिखेंगे, 4। अब इसके बाद क्या करना है, जैसे हमने कोश के नाम दिए वैसे ही इसके नाम आएंगे उपकोश के।
फर्स्ट वाले उपकोष का नाम क्या आता है? एस आता है। सेकंड वाले उपकोष का नाम क्या आएगा? सेकंड वाले उपकोष का नाम आता है, दो है इसमें, तो फर्स्ट वाले का नाम तो क्या रहना है? एस ही रहना है। जैसे ये है ना दो, तो यहाँ पे ये फर्स्ट वाला है, इसका नाम एस रहेगा, इसका नाम क्या रहेगा? पी। उपकोष के नाम क्या होते हैं? एस, पी, डी और एफ। और कोष के नाम क्या होते हैं? के, एल, एम और ये क्या होता है यहाँ पर? एन। ठीक है, तो देखो यहाँ पर ये एस, ये क्या हो गया? पी। तीसरे वाले की बात करो, तीन नाम आएंगे ना। फर्स्ट नाम क्या आना है? एस आना है। सेकंड नाम क्या आना है? पी आना है। और थर्ड नाम क्या आना है? डी। फर्स्ट वाले के लिए एस, सेकंड वाले के लिए दो आएंगे, 2s और कौन सा आएगा? 2p। 3 वाले के लिए क्या आएंगे? तीन आएंगे, कौन कौन से आएंगे? 3s, 3p और कौन सा आना है? 3d। तीन ही तो है। अब बताओ 4 वाले के लिए कितनी रिमिंग आएंगी? 4 वाले के लिए भी कितनी आनी है? 4 ही आनी है। कैसे? s, p, d और ये क्या हो गया? f। ठीक है, उपकोष किसे बटा होता है? कक्षक में, और कक्षकों में फाइनली कौन मिलता है हमें? इलेक्ट्रॉन। ठीक है, कोष का नाम क्या है? KLMN। उपकोष के नाम क्या है? SPDF। कक्षक के नाम क्या है? 1, 3, 5 और ये क्या हो गया? 7। ठीक है, इसको देखते हैं। S वाले में एक कक्षक आता है, फिर S और P आ गया, एक कक्षक आएगा। P में S वाला सिंगल एक ही आएगा। P है, नेक्स्ट कौन सा है? 3 है ना, तो P में कितने आते हैं? 3। S, P, D। S में कितना आना है? एक आना है। P में कितने आने हैं? 3 आने हैं। अब देखो डी में कितना आएगा? ये एस के लिए, ये पी के लिए और ये क्या हो गया? डी। एस में एक कक्षक होता है, एस दोबारा आ गया तो एक ही कक्षक आएगा। पी में कितने आने हैं? 3। डी में कितने आएंगे? डी में आएंगे 5 कक्षक। ठीक है, अब क्या रह गया हमारे पास? एस, पी, डी है, ये तुम खुद करोगे। एस में कितने कक्षक आने हैं? बोलो, एक आना है। पी में कितने आने हैं? 3। डी में कितने आने हैं? 5 और एफ में कितने आने हैं? 7। ठीक है, 1, 3, 5 और 7। इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं, एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। ऐसे ही देख लो, एक बॉक्स में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? 2। तो फर्स्ट वाले शेल में कितने कोष में कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं? 2। ये सेकंड है, सेकंड वाले की बात करो, कितने आने हैं इसमें? एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2 आएंगे। तो 3 में कितने आने हैं? एक में आने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे? 6। तो जो सेकंड वाला है, सेकंड वाले के 2 पार्ट्स हैं, एक तो 2s और एक कौन सा है? 2p। s में सिंगल, s में एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। कभी भी s में 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं जाएंगे। सिर्फ कितने जा सकते हैं? सिर्फ मतलब अधिकतम कितने जा सकते हैं? 2 ही जा सकते हैं। और p में कितने जाएंगे? 6। इसके बाद देखो यहाँ 6 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे दूसरे में? ये दोनों किसके पार्ट्स हैं? दूसरे के तो है, तो इसमें कुल कितने जाने हैं? 8। फर्स्ट वाले में जाने हैं 2 इलेक्ट्रॉन, सेकंड वाले में जाने हैं 8 इलेक्ट्रॉन, थर्ड वाले में तुम बताओ कितने जाएंगे, और फोर्थ वाले में भी तुम्हें बताने हैं। तो थर्ड वाले में देखो एस भी है, पी भी है और डी भी है। एस में कितने कक्षक? 1। पी में कितने कक्षक? 3 और डी में कितने? 5। अब करो इसको सॉल्व, कैसे करोगी? 1 है ना, 1 में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर 3 आ गया, पी में 3 है, 3 में कितने आएंगे? 6। और डी में कितने कक्षक है? 5। तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे कितने आएंगे? 6 इलेक्ट्रॉन, 5 में कितने आएंगे? 10 इलेक्ट्रॉन। तो टोटल कितने आ गए? 18 इलेक्ट्रॉन। याद क्या रखना है? एस में 2 इलेक्ट्रॉन जाते हैं, पी में कितने जाएंगे? 6 और डी में कितने इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं? 10। एस पे डी एफ अपने आप सॉल्व करना और मुझे बताना, कमेंट सेक्शन में कमेंट करना कि यहाँ पर कितने इलेक्ट्रॉन आने हैं। ठीक है, अब इतना हो गया हमारे पास। आगे बात करते हैं आवर्त सारणी की। जो हमारा टॉपिक चल रहा था पी ब्लॉक तक, अब समझ में आएगा। इसका मतलब जो आवर्त सारणी बनी हुई है इस तरह से, एस चला गया, एस, पी, डी, एफ, इसके आधार पर एस उपकोष, पी उपकोष, डी और कौन सा है? एफ। इन चारों उपकोष के आधार पर हमने क्या कर दिया? आवर्त सारणी के कितने भाग बना दिए? 4। अब आते हैं अपने टॉपिक पर, पी ब्लॉक पर। तो देखो आवर्त सारणी में कुल वर्गों की बात करो, कुल वर्ग कितने होते हैं? कुल वर्ग होते हैं हमारे पास कितने? 18। कैसे? एस है ये, एस में कितना आना है? 1 और 2, एस में 2 ही होते हैं। इसके बाद डी है, डी में कितना आना है? 3 से, डी में 3 से लेकर 12। अभी अभी हमने पढ़ा था ना, क्या पढ़ा था कि डी में कितने होते हैं? एस में कितना होता है? एक कक्षक होता है ना, और एक कक्षक में कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं? 2। तो ये 2 भाग बना दिए। पी में कितने कक्षक बनते हैं? 3 बनते हैं, और 3 कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? एक में आते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, तो 3 में कितने हो गए? 6। तो यहाँ पे पी के कितने भाग बना दिए हमने? 6, क्योंकि 6 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं आ सकते। डी में देखो, डी में कितने हैं? 5 है, ज़्यादा से ज़्यादा कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 10 आएंगे, तो इसलिए इसमें कितने भाग बना दिए? 10। 3 से लेकर 12 कितने हो गए? 10 हो गए। फर्स्ट सेकंड हो गया, 3 से 12 हो गए। पी में कितना आएगा? 13 से लेकर कितना आना है? 18, 13,
ठीक है, पी ब्लॉक की हमें बात करनी है। अब इसके बाद आवर्त, कुल वर्ग और फिर लिखते हैं हम यहाँ पे कुल आवर्त। कुल आवर्त कितने होंगे? कुल आवर्त होते हैं 1 से स्टार्ट करते हैं, n इक्वल्स टू 1 से लेके कितना आना है 7। कुल आवर्त है 7, कहाँ से कहाँ तक? n इक्वल्स टू 1 से n इक्वल्स टू 7, ऐसे ही होना है, ठीक है। ये हो गए अपने पास n इक्वल्स टू 7 तक। इसके बाद देखो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फर्स्ट वाले तत्व कौन से है? लीना की लब से फरियाद, ठीक है। एक बार सेकेंड वर्ग का भी लिख देते, कौन कौन से? बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बी और आर। यहाँ पे बात करते हैं 13 वाले में कौन से आते हैं? पहले आवर्त में तो कोई नहीं आना, ठीक है। यहाँ से क्या होगा? बैगन, आलू, ऐसे यही ट्रिक है इसकी, गाजर, इन थैला। अपने काम का यहीं तक है तो यहीं तक बात कर लेते हैं। काशी, और कौन से 15 में ऐसे कर लो, परमाणु क्रमांक 5, 6, 7, 8, यहाँ पे कौन आएगा? फ्लोरीन, और 10 पे कौन आएगा? नियोन। फिर इसके बाद 7 पे कौन आएगा? नाइट्रोजन आ गया। तो ट्रिक क्या थी? नेपाल, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, ऐसे ही और आ जाएंगे, ठीक है। अभी अपन मेन बात करते हैं, हमें पढ़ना क्या है। ये सोडियम लिखा हुआ है, ठीक है। तो सोडियम को हमने कौन से ब्लॉक में रखा है? एस ब्लॉक में। ऐसे ही सोडियम के बाद क्या लिखा हुआ है? Mg। Mg को किस में रखा हुआ है? एस ब्लॉक में, ठीक है। वहाँ पे आते हैं पी ब्लॉक की साइड, कौन लिखा हुआ है? बोरोन है, बोरोन के नीचे एल्यूमिनियम है, सिलिकॉन है। तो ऐसा क्या हो गया कि इनको हमने कहाँ रखा है? कुछ को हमने रख दिया एस में, कुछ को रख दिया पी में। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी भी तत्व को कहीं पर भी रखते हैं? नहीं, रूल्स हैं इसके लिए। रूल्स क्या है? देखो, Na की बात करते हैं। Na का परमाणु क्रमांक कितना है? 11 है। 11 के बाद इसके इलेक्ट्रॉन लिखो। सबसे पहले जाएंगे 1s, एस में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। फिर 2s में कितने इलेक्ट्रॉन? 2। पी में हमने कितने बनाए थे? 3 बनाए थे ना। और 3 में कितने इलेक्ट्रॉन जा सकते हैं? 6। यहाँ पे क्या आ गया? 6। कितने इलेक्ट्रॉन हो गए? काउंट कर लो, 2 और 2 4 और 6 कितना हो गया? 10। 10 इलेक्ट्रॉन हो गए। और हैं कितने? 11 इलेक्ट्रॉन है, तो कितने रह गया? 1। तो 2p की बात देखो, हमने ऐसे बनाया था। n इक्वल्स टू 1 के लिए क्या बनाया था? 1s। n इक्वल्स टू 2 के लिए क्या बनाया था? 2s। और ये क्या बनाया था? 2p। 1s आ गया, 2s आ गया, 2p आ गया। फिर n इक्वल्स टू 3 के लिए क्या आएगा? 3s आएगा, 3p, और क्या आना है? 3d। तो 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। अब इसका नंबर आना है 3s। इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएगा? 3s में जाएगा। 1s हो गया, 2s हो गया, 2p हो गया। अब किस में जाएगा? 3s में। कितने चले गए? 1। अच्छा, s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2 जाते हैं ना, तो 2 जाएंगे। ये सही है क्या? नहीं होगा ना, क्योंकि इसके पास कितने इलेक्ट्रॉन रह गए। इलेक्ट्रॉन को फिल करने के बाद एक बार काउंट कर लो। 2 और 2 4, और 4 और 6 कितने हो गए? 10, और ये 2 कितने? 12 इलेक्ट्रॉन हो गए ना। है कितने? 11 इलेक्ट्रॉन है। तो यहाँ पे क्या आएगा? 1 ही आएगा। अब तुम ये देखो कि इसका लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? एस में गया है, इसीलिए सोडियम किस में रखा है? एस ब्लॉक में, ठीक है। अब और देखते हैं, किसको देखें? मैग्नीशियम को या बेरिलियम को देखते हैं। चलो, बेरिलियम Be लिखा हुआ है, कितना है यहाँ पे? 4 इलेक्ट्रॉन है इसके पास। सबसे पहले कहाँ जाएंगे? 1s में जाएंगे। और 1s में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 1s में जाते हैं 2 इलेक्ट्रॉन। 1s के बाद कहाँ जाएंगे? 2s में, ठीक है। देखो हो गए क्या? यहाँ 4 इलेक्ट्रॉन है, यहाँ भी 2 और यहाँ पर भी 2, 4 हो गए। इसका मतलब क्या हुआ? लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? एस में। तो ये कौन से ब्लॉक का होगा? एस ब्लॉक। हमें क्या देखना होता है? लास्ट इलेक्ट्रॉन देखो कहाँ जाना है। ऐसे ही देखो, एक कार्बन का मैं बताती हूँ, फिर तुम करके देखना। कार्बन की बात करते हैं। कार्बन का परमाणु क्रमांक कितना है? कार्बन का परमाणु क्रमांक है 6। अब इस 6 परमाणु क्रमांक के लिए इलेक्ट्रॉन फिल करो। कैसे फिल करोगे? 6 के लिए हम करते हैं 1s2, 2 इलेक्ट्रॉन, 2s2। इसके बाद कहाँ जाना है? 2p में जाना है। कितने जाएंगे? 2। तो तुम देखो, लास्ट इलेक्ट्रॉन कहाँ गया? पी में गया। तो ये कौन से ब्लॉक का हो जाएगा? कौन से ब्लॉक में रखेंगे कार्बन को? पी ब्लॉक में, ठीक है। ऐसे ही किसको देखें बताओ? एक और लास्ट देखते हैं, फॉस्फोरस को देखते हैं। तो फॉस्फोरस का परमाणु क्रमांक कितना है? 15। 15 को देखो, इसकी शॉर्ट ट्रिक करें 15 की। 15 का मतलब पहले कोश में कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं? 2। दूसरे कोश में कितने जाते हैं? 8। कितने बचे?
5, तो ये गए तीसरे में। ऐसे लिखते हैं ना 2, 8 और क्या लिखते हैं 5। अब देखो पहले कोश में गए 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे कोश में गए 8 और तीसरे में गए 5। सारी कहानी किसकी है? सारी कहानी है बाह्यतम कोश के इलेक्ट्रॉन, इसकी तो है। इससे हमें कोई काम है क्या? नहीं है। पहला कोश दूसरा कोश, हमारा काम तो 5 है। तो 2 और 8 कितने हो गए? 10। और 2 और 8 10 को हम क्या लिखते हैं? नियॉन। तो फॉस्फोरस 15, इसके लिए हम क्या लिख सकते हैं? नियॉन। नियॉन कितना लिखा? 10, 2 भी गया 8 भी गया, अब बचे कितना? 5 रह गए। कैसे लिखे 5 को? देखो ये पहला कोश, ये दूसरा कोश और ये कौन सा है? तीसरा। तो तीसरे कोश की जब बात करोगे तो कहाँ से स्टार्टिंग होगी? क्या लिखा था हमने? देखो थोड़ा सा रिवाइज करते हैं। n=1 के लिए हमने क्या लिखा था? 1s। n=2 के लिए क्या लिखा था? 2s और 2p। ये पहला कोश, ये दूसरा कोश, और n= कौन सा है? तीसरा। हमें तीसरे से तो काम है, तो तीसरे के लिए हमने क्या लिखा? 3s लिखा, 3p लिखा और क्या लिखा? 3d। तो 5 इलेक्ट्रॉन। चलो स्टार्ट करते हैं। किस में जाएंगे? 3s में। कितने जाने हैं 3s में इलेक्ट्रॉन? s में 2 ही जाते हैं। अब किस में जाएंगे? p में। देखो भाई p में इलेक्ट्रॉन बताओ कितने जाएंगे? 15 है ना, 10, 2 12, बचे कितने? 3। तुम तो बस ये देखो कि लास्ट इलेक्ट्रॉन किस में गया है? p में गया है ना, इसीलिए फॉस्फोरस को हमने कहाँ रखा है? p ब्लॉक। ठीक है, अब अपन स्टार्ट करते हैं अपना p ब्लॉक जो हमारे सिलेबस में है, इसको कंटिन्यू करेंगे। लेकिन यहाँ पे देखो 13 से लेके कहाँ तक है? 18 तक। और अपने 12th NCERT सिलेबस में 13 नहीं आना, 14 नहीं आना, तो हम कहाँ से बात करेंगे? 15 से। यानी कि S ब्लॉक नहीं पढ़ना अभी हमें, D और F कुछ नहीं, सिर्फ किसकी बात करेंगे? P ब्लॉक की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं अपना P ब्लॉक। देखो आज आप तो हमें बेसिक पढ़ने वाले हैं, ठीक है, बेसिक ही स्टार्ट किया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है? इसके बारे में पढ़ते हैं, P ब्लॉक के बारे में। इसकी ट्रिक हमें सबको पता ही है। बैगन आलू गाजर इन थैला, कार से गए सिंध पंजाब, या फिर कार सी गए शंकर पार्वती। यहाँ पे क्या आएगा? नेपाल पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया सब भिखारी, भारत देश महान, तो बाकी सब क्या होगा? भिखारी। फिर ये ओल्ड स्टाइल से टीपो, फिर कल बाहर आई आंटी, ये क्या है? हेमा, नीलिमा और करिश्मा, जी सिनेमा की क्या हुई? रानिया। ठीक है, ये इसकी ट्रिक है, जैसे चाहो वैसे याद कर सकते हो। इसके बाद इलेक्ट्रॉन पर किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन है कैसे पता लगेगा? परमाणु क्रमांक से। तो इनका परमाणु क्रमांक एक तो याद रखना है तुम्हें, क्या? मैजिक नंबर। मैजिक नंबर यहाँ लिख देते हैं 288। ठीक है, इसको बोलते हैं मैजिक नंबर। देखो सबसे पहले वाले का क्या है? 2, इतना कर लोगे। इसके बाद क्या करना है? फर्स्ट वाले का 2 हो गया, तो सेकंड वाले के लिए 8 प्लस करो। इसमें 8 प्लस करोगे कितना आएगा? 10 आएगा। ठीक है, इसके बाद फिर थर्ड वाले के लिए 8 प्लस करो, कितना आएगा? 18 आएगा। इसलिए फिर कितना प्लस करोगे? 18, 36 आएगा। फिर 18 प्लस करोगे 54। फिर इसमें कितना प्लस करोगे? 32। 32 प्लस करोगे तो कितना आएगा? 86। अभी इसमें फिर 32 प्लस करो तो, ठीक है, ये सबसे लास्ट वाला तत्व आ गया। क्या करना है तुम्हें? बस एक फर्स्ट वाले को याद रखो, ये 2 आएगा। 2 के बाद इसको प्लस करते जाओ। सेकंड वाले के लिए 8 प्लस करो, फिर थर्ड वाले के लिए 8, फोर्थ वाले के लिए 18, फिफ्थ वाले के लिए 18, 18, सिक्स्थ, और ये क्या हो गया? 7। अब बाकी सबके हमें क्या याद करना है? परमाणु क्रमांक। क्योंकि जब तक परमाणु क्रमांक की बात करोगे तो हमें क्या पता होना चाहिए? किसके पास कितने इलेक्ट्रॉन, ये तो सबसे मेन काम है। तो क्या करोगे? देखो 2 ट्रिक है इसकी। एक ट्रिक क्या है? इतना करने के बाद यहाँ लिखो 9, 8, 7, एक एक कम करते जाओ। ऐसे यहाँ पर 17, 16, 15, 14, 13, 35 हो जाएगा, 34, 33। ठीक है, ऐसे इन सब में एक एक क्या करते जाएंगे? कम करते जाएंगे। एक ट्रिक तो इसकी ये है। दूसरी ट्रिक क्या है? दूसरी ट्रिक है बस तुम्हें प्रत्येक के लिए एक एक का परमाणु क्रमांक पहले से याद होना चाहिए। कैसे? देखो ऐसे करते हैं। बोरोन का कितना होता है? 5, 6, 7, 8, इतना तो 10 तक तो हमें याद ही रहते हैं। इसके बाद तुम्हें क्या प्लस करना है? 8। ट्रिक लिखे हो इसकी। इनकी ट्रिक क्या है? सबको पहला वाला याद है, जैसे बोरोन का याद है। उसके बाद क्या करना है तुम्हें? इसके बाद तुम 8, 18, 18, 32, सिर्फ
भी याद रखो। 5 में 8 प्लस करो कितना आएगा 13, 13 में 18 प्लस करोगे कितना आएगा 31। दोबारा देखो 5 में क्या प्लस कर दे, इसको तुम्हें पहले से याद रखना है। क्या प्लस करोगे 8, 5 और 8 प्लस करोगे कितना आ गया 13। फिर 13 में क्या प्लस करोगे 18, 31। फिर 31 में क्या प्लस करोगे 18 प्लस करेंगे। इस 31 में क्या प्लस करोगे 18 प्लस करोगे, और जैसे ही 18 प्लस करोगे तो कितना आएगा 31, 18। अब इसका क्या होगा 49 में क्या प्लस करोगे 32, कितना आएगा 81। और देखते हैं, देखो एक बार और देखते हैं। ये 7th में याद है नाइट्रोजन का कितना होता है 7 होता है ना परमाणु क्रमांक। अब हमें नीचे वालों को देखना है कि फॉस्फोरस का हमें नहीं याद है कितना होता है। तो क्या करोगे, देखो डायरेक्ट इसको याद रख लो 8, 18, 18, 32। 7 में, इस 7 में तुम क्या प्लस कर दोगे 8, कितना आना है 15। फिर 15 में क्या प्लस करोगे 18, कितना आएगा 33। फिर 33 में क्या प्लस करोगे 18, कितना आ जाएगा 51। फिर कितना प्लस करोगे 32, और ये कितना हो जाएगा 83। ठीक है, ये कहाँ से आए, यहीं से आए। कैसे भी कर सकती हो, जैसे तुम्हें सही लगे वैसे करो। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद हमें लिखना है इनका क्या, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। जो इस तरह से लिखे हुए हैं इसे हम बोलते हैं वर्ग। ये भी क्या है यहाँ पर वर्ग। ये सारे क्या हो गए यहाँ पर, ऐसे जो है सीधी लाइन ऊपर से नीचे जा रही है उसे हम क्या बोलते हैं वर्ग। और जो इस तरह से जा रही है यहाँ से स्टार्ट होकर ऐसे, तो उन्हें हम क्या बोलते हैं, क्षैतिज पंक्तियों को क्या बोलते हैं आवृत्त। तो हमें किसकी बात करनी है, मैं वर्ग की बात कर रही हूँ। जैसे बात करें 13वां वर्ग, तो 13वें वर्ग का मतलब होता है कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 3। 14 वर्ग है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे 4। 15 वाले के बाह्यतम कोश में 5। 16 वाले के बाह्यतम कोश में 6। 17 वर्ग का मतलब होता है कि इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आने, 7 इलेक्ट्रॉन आने। ऐसे ही 18वें वर्ग की बात करोगे तो बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आने, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आने, 8 इलेक्ट्रॉन आने। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करते हैं 13वां वर्ग। 13वें वर्ग के बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आने, 3 इलेक्ट्रॉन आने। इसके बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आने, 3 आने ना। तो पहले इलेक्ट्रॉन किसमें जाता है, एस में। कितने इलेक्ट्रॉन जाते हैं एस में, 2। कुल कितने इलेक्ट्रॉन भेजने हमें, बाह्यतम कोश में 3 भेजने हैं, कितने चले गए 2। अब कितने रह गया, 1 रह गया। तो वो 1 कहाँ जाएगा, बी में जाएगा। ठीक है, तो 1 बी में गया। अब यहाँ पे सबके लिए एन क्या है, अलग अलग है ना, इसके लिए एन अलग, इसके लिए एन अलग। तो यहाँ पे हमने कॉमन लिख दिया NS2 NP1। इसका तुम बताओ 14 है, बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे 4। बाह्यतम कोश में कितने जाने 4। अब 4 हैं तो पहले किस में जाएंगे, एस में जाएंगे। इसका मैं यहाँ लिख देती हूँ, पहले किस में जाएंगे, एस में। ये गए एस में, एस में लिखते हैं पहले। ये गए 2 चले गए। अब बाह्यतम कोश में 4 है, 4 में से 2 गए तो बचे कितने 2, पी में जाएंगे। सबके लिए एन अलग है। इसमें क्या हो जाएगा, इसका देखो NS2 NP1 NS2 NP2। इसके लिए क्या होगा NS2 NP3। इसके लिए NS2, ठीक है, NP4 NS2 NP5। और इसके लिए लास्ट में क्या आ जाएगा NS2 NP6। इतना ठीक है। अभी देखो, अभी सिर्फ हमारा सब बेसिक ही चल रहा है, बेसिक चल रहा है। तो हमने इतना सब कुछ देख लिया। अब हम बात करेंगे इसके कौन कौन से वर्ग हमें पढ़ने हैं। हमें 13वां नहीं पढ़ना, 14 नहीं पढ़ना, 15, 16, 17 और क्या पढ़ना है 18, है ना। 15, 16, 17 और 18 ये चारों पढ़ने। तो वन बाय वन स्टार्ट करेंगे। 15 वर्ग हम स्टार्ट करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, आज के इतना ही। लेट्स ऑल।